हाय दोस्तों, आज आपके लिए किस्सा जनतंत्र जो कि सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित हैं। तो इसकी कुछ पंक्तियां हैं जो आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि किस्सा जनतंत्र का क्या महत्व है। तो इस किस्सा जनतंत्र में इन्होंने हमारे भारत देश के जनतंत्र के बारे में एक गहरी आलोचना की है, जो कि एक गरीब परिवार के मर्मभेदी कविता के द्वारा भारत के जनतंत्र पर गहरी आलोचना की है। और वे इस पंक्ति के माध्यम से बताते हैं कि कर छुल बट लोही से बतियाती है और चिमटा तवे से मचलता है। चूल्हा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप जलता और जलता रहता है। करछुल यानी चम्मच, बट लोही यानी उर्सा बेलना से बतियाती यानी बात करती, और चिमटा तवे से मचलता है और चिमटे को तवे पर उल्टा सीधा रोटी पलटने के लिए करती है। यानी चिमटा तवे पर मचलता है, चूल्हा कुछ नहीं बोलता और चूल्हा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप उसमें अग्नि जलती रहती है और वह जलता रहता है। अगली पंक्ति में धूमिल जी कहते हैं औरत गावे गावे उठती है, गगरी में हाथ डालती है, फिर एक पोटली खोलती है, उसे कठवत में झाड़ती है, लेकिन कठवत का पेट भरता ही नहीं। परत मुही पैथन तक नहीं छोड़ती, सरर फरर बोलती हैं और बोलती ही रहती हैं। तो इसमें धूमिल जी कहते हैं वह स्त्री जो गावे गावे यानी गाते हुए गगरी उठती हैं और गगरी में हाथ डालती हैं, जहाँ गगरी यानी मटका जहाँ पर उस आटा रखा रहता है, फिर एक पोटली खोलती हैं, आटे की एक पोटली खोलती हैं, उसे कठवत में झाड़ती हैं। कठवत यानी कुपरा, कुपरे में झाड़ती हैं, निकालती हैं, लेकिन कठवत का पेट भरता ही नहीं। उस परिवार में गरीबी के कारण आटा इतना कम था कि उस कुपरे भर वह आटा नहीं था, यानी कुपरे का पेट भरा ही नहीं। परत मुई पैथन तक नहीं छोड़ती, परत मुई वह रोटी पर लगने वाला परत, उसे भी वह नहीं छोड़ती। सरर फरर बोलती और बोलती रहती हैं और तेज तेज बोलती ही रहती हैं और बोलती हैं और बोलती रहती हैं। अगली पंक्ति में धूमिल जी कहते हैं बच्चे आंगन में आगड़ बागड़ खेलते, घोड़ा हाथी खेलते, चोर साय खेलते, राजा रानी खेलते हैं और खेलते रहते हैं। चौके में खोई हुई औरत के हाथ कुछ नहीं देखते, वे केवल रोटी बेलते हैं और बेलते रहते हैं। एक छोटा सा जोड़ भाग घस खाती हुई आग के साथ जलता है और जलता रहता है। तो इसमें धूमिल जी बताते हैं कि उस परिवार में, उस गरीब परिवार में बच्चे आंगन में इधर उधर दौड़ रहे थे, आगड़ बागड़ मीस इधर उधर दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, और घोड़ा हाथी का खेल खेल रहे थे, चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे, और राजा रानी का खेल खेल रहे थे, और खेल रहे थे और खेलते रहते थे, खेलते हैं और खेलते रहते हैं। चौके में खोई हुई औरत के हाथ, और उस रोटी बनाने के स्थान पर औरत के हाथ यानी वह खोई हुई कुछ नहीं देखती, और वह रोटी के अलावा और कुछ नहीं देखती। वे केवल रोटी बेलते हैं और बेलते रहते हैं। वह स्त्री केवल रोटी बेलती है और रोटी ही बेलती रहती है। एक छोटा सा जोड़ भाग
यानी वह स्त्री एक छोटा सा जोड़ भाग करती है कि किसको कितनी रोटी की आवश्यकता पड़ेगी। घास खाती हुई आग के साथ और आग के साथ जलती हुई, जलता है और जलता रहता है, वह उस आग के साथ जलती रहती है। धूमिल जी कहते हैं, बड़कू को एक, छोटकू को आधा, परवत्ती बालकृष्ण आधे में आधा। कुछ रोटी 6 और तभी मुहद्दब्बर दरबे में आता है, खाना तैयार है। कहता है, उसके आगे थाली आती है, कुल रोटी 3। खाने से पहले मुहद्दब्बर पेट भर पानी पीता है और लजाता है। कुल रोटी 3। पहले उसे थाली खाती है, फिर वह रोटी खाता है। तो इसमें धूमिल जी कहते हैं कि वह स्त्री जो छोटा सा जोड़ भाग करते हुए कहती है, बड़कू को एक, यानी बड़े बच्चे को एक, छुटकू को आधा, छोटे को आधी, पार्वती बालकृष्ण आधे में आधा, और पार्वती और बालकृष्ण के लिए आधी रोटी से आधी। कुल कुछ रोटी 6, यानी कुछ रोटी थी 6, कुल रोटी 6 थी। वह तभी मुहद्दब्बर, तभी उसका पति आता है, दरबे में आता है, दरवाजे में पर आता है और कहता है खाना तैयार है, और उससे क्वेश्चन करता है कि पूछता है खाना तैयार है। उसके आगे थाली आती है, वह स्त्री उसके आगे थाली रख देती है। कुल रोटी 3, उस थाली में रोटी कुल 3 थी। खाने से पहले मुहद्दब्बर पेट भर पानी पीता। पहले तो खाने से पहले तो मुहद्दब्बर पहले पेट भर पानी पीता है और लजाता है और फिर उसे लज्जित करता है। कुल रोटी 3 कहता है कि कुल रोटी 3, पहले उसे थाली का 3। इसका मतलब है कि रोटी इतनी कम थी कि मानो थाली ने ही रोटी खा ली हूँ। फिर वह रोटी खाता, फिर मुहद्दब्बर रोटी खा गाने लगती हैं। तो इसमें धूमिल जी कहते हैं कि बताते हैं, और अब 9:45 बजे हैं, यानी 9:45 का समय है। कमरे में हर चीज एक रटी हुई रोजमर्रा धुन, यानी कमरे में हर चीज एक ऐसे स्थान पर रखी रहती है जो रोजाना उसी स्थान पर से उठानी पड़ती हैं, दोहराने लगती हैं। वक्त घड़ी से निकलकर, यानी समय निकलता जा रहा था, अंगुली पर आ जाता और जूता पैरों में, और जूते को पैरों में पहनता है। एक दंत टूटी कंगी, और एक कंगी यानी बाल मूछने वाला कंगा, उसका एक दंत टूटा हुआ बालों में गाने लगती है। वह कंगी से अपने बाल मूछने यानी निवारने लगता है। इसमें बताते हैं, 2 आंखें दरवाजा खोलती हैं, 2 बच्चे टाटा कहते हैं, एक फटे हाल कलफ कॉलर टांगों में अकड़ भरता है, और खटर पटर एक डड्डा साइकिल लगभग भागते हुए चेहरे के साथ दफ्तर जाने लगती है। सहसा चौरस्ते पर जली लाल बत्ती जब एक दर्द हौले से हृदय को झूल गया। ऐसा क्या गड़बड़ी की जल्दी में पत्नी को चूमना, देखो फिर मैं भूल गया। तो इसमें धूमिल जी कहते हैं, 2 आंखें दरवाजा खोलती, यानी उस गेट को वह व्यक्ति खोलता है, पुरुष। जो 2 बच्चे उससे टाटा कहते हैं, टाटा बाय बाय कहते हैं। एक फटे हाल कलफ कॉलर, और उसकी शर्ट की कॉलर फटी हुई, टांगों में अकड़ भरता और घुड़ों में एक ताकत सी भरता, और खटर पटर एक डड्डा साइकिल, और वह एक टूटी फूटी साइकिल के साथ लगभग भागते हुए चेहरे के साथ दफ्तर जाने लगती है। वह लगभग यानी वह पूर्ण रूप से दफ्तर की ओर जाने लगता है।
सहसा चौरास्ते पर जली लाल बत्ती जब, उस सहसा हृदय में उसके जब चौराहे पर लाल बत्ती जली तो उसके हृदय में एक विचार आया। एक दर्द हौले से हृदय को छू गया, झूल गया। उसके एक दर्द, एक छोटा सा दर्द हौले से, धीरे से उसके हृदय में झूल गया। ऐसा क्या गड़बड़ी, जल्दी में पत्नी को चूमना देखो फिर भूल गया। वह सोचने लगा, ऐसा क्या गड़बड़ में, जल्दी में क्या गड़बड़ कर आया, पत्नी को चूमना देखो मैं फिर भूल गया। आज मैं फिर जल्दी जल्दी में अपनी पत्नी का माथा चूमना भूल गया। तो इसमें धूमल जी ने इस कविता को एक देश की